तो घूमते घूमते हम देखते हैं अखरोट का पेड़ है यहाँ पर। आज हम तोड़ेंगे अखरोट। और घास हो रखी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और जाने में भी डर भी लगता है कहीं सांप ना हो, क्योंकि आजकल यहाँ सांप बहुत हैं। तो मैं रास्ता आपको दिखाता हूँ, कैसा रास्ता है इधर। तो दोस्तों सुबह सुबह का वक्त है, सुबह के 7 बज रहे हैं और हम आए थे अभी छत पे देखने के लिए कि टैंकी में कितना पानी है। और आपको पानी का प्रेशर अभी कम दिख रहा होगा, तो हमने पानी का प्रेशर कम खोला हुआ है, क्योंकि तेज़ खोल दो तो क्या होता है, पानी एकदम से आता है और एक टैंकी तो भर जाती है, दूसरी खाली रह जाती है, एकदम से भर नहीं पाती पूरी तरह से। तो कम प्रेशर खोल रखा है ताकि दोनों टैंकियों में पानी भर जाए धीरे धीरे। तो दोस्तों सुबह सुबह के वक्त का नज़ारा आप देख सकते हो, कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे सर्दियों में होता है, सर्दियों में आपने देखा होगा शहरों में कोहरा कोहरा छाया होता है, इसी तरह से यहाँ पे देखो कोहरा छाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लगता है नज़ारा। सुबह जब उठो, सो के उठो तो देख के बड़ा अच्छा लगता है। और ठंडा मौसम हो रखा है, हल्की हल्की ठंड सी भी लग रही है। इस वक्त बिस्तर से निकल के आओ बाहर तो थोड़ा ठंडा सा भी लगता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बैगन की सब्ज़ी। आपने देखा होगा कल मैंने बैगन तोड़े थे, तो आज मैं बैगन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, आलू बैगन की सब्ज़ी। तो चलिए फटाफट से करते हैं नाश्ते की तैयारी और नाश्ता बनाते हैं। तो चलते हैं फटाफट से नाश्ता बनाने, और फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ जो अखरोट के पेड़ होते हैं उसमें अखरोट किस तरह से होते हैं। आपने अखरोट जो देखे होंगे, असल में अखरोट कैसा होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो पहले फटाफट से नाश्ते की तैयारी करते हैं, आ जाओ मेरे साथ। और ये देखो टैंकी के पास यहाँ पे मिट्टी नहीं है, लेकिन नमी से देखो यहाँ पे क्या हो रखा है। ये तो दोस्तों रात को मैंने आपको दिखाया था, जिस टाइम हम घूम रहे थे उस टाइम मैंने आपको दिखाया था कि तोरी के बहुत सारे फूल खिले हुए थे। अब देखो इस टाइम एक भी फूल नज़र नहीं आ रहा है, और जैसी रात होगी तो ये सारा फूलों से भर जाता है, मतलब इसमें फूल ही फूल उग जाते हैं। इस टाइम देखो एक फूल नज़र नहीं आ रहा, और नीचे जो फूलों का पौधा है वो भी अब उसके फूल बंद हो गए हैं। तो चलो चलते हैं नीचे और करते हैं तैयारी सब्जी की। तो दोस्तों ये मैंने कल जो तोड़े थे 3 बैगन, ये वो हैं। 2 टमाटर लिए हैं, 2 छोटे प्याज लिए हैं और एक ये मोटा सा आलू लिया है। क्योंकि आलू हमारे पास मोटे मोटे ही हैं तो मैंने एक आलू ले लिया मोटा सा। तो हम डालेंगे इसमें आलू। मैं ऐसे लंबे लंबे आलू काट रही हूँ, और बैगन को काटेंगे बाद में, क्योंकि बैगन क्या होता है अगर पहले ही काट दो ना तो काले हो जाते हैं, या तो फिर उनको तुम पानी में डुबो के रखो। तो इसलिए बैगन को बाद में काटेंगे, और प्याज को भी काट लेंगे हम ऐसे लंबा लंबा। तो दोस्तों नाश्ता हमारा हो चुका है, और नाश्ते के बाद अब हम चल पड़े हैं घूमने के लिए। तो घूमते घूमते हम देखते हैं अखरोट का पेड़ है यहाँ पर। आज हम तोड़ेंगे अखरोट। और घास हो रखी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और जाने में भी डर भी लगता है कहीं सांप ना हो, क्योंकि आजकल यहाँ सांप बहुत हैं। तो मैं रास्ता आपको दिखाता हूँ, कैसा रास्ता है इधर। तो ये इस तरह का कुछ रास्ता है, ये देख सकते हो आप। और सांप का डर अलग है, क्योंकि 2-3 बार मैंने सांप यहाँ देख लिया है। और मेरे साथ है छोटा भाई, हमारे चाचा जी का लड़का। तो प्यार से इसे रज्जू कहते हैं। वैसे बलराज सिंह है इसका नाम, और प्यार से रज्जू कहते हैं।
और ये रही घास, ये देखो, और साथ में ले रखा है डंडा, क्योंकि डंडे की बहुत ज़रूरत है टेकने के लिए भी, और कुछ जानवर वगैरह आ जाए अपनी सेफ्टी के लिए भी डंडा ज़रूरी है। तो देखते हैं अखरोट के पेड़ यहाँ पर, 2-3 अखरोट के पेड़ हैं, अगर होंगे अखरोट तो लाते हैं। ये देखो, एक तो ये है, ये मिल गए 2, इसको भरते हैं पन्नी में। तो 2-4 पेड़ हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ तो कम है अखरोट, लेकिन आगे और नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर हैं 2-4 पेड़, तो उनमें देखते हैं जाके। यहाँ पर तो कम है, इनको तोड़ के देखते हैं पहले कैसे हो रखे। ये लोहे का भी ला रखा है हमने, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, रास्ते में कोई घास वास काटनी हो। ये तो ठीक है अखरोट है, ये ठीक है। नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे वो ज़्यादा गहरा है, नीचे जा नहीं सकते, यहीं से तोड़ने पड़ेंगे। ये अखरोट है, ये डंडा दूँ? अच्छा, नीचे गिरेगा ये वाला, ये नीचे गिरेगा। नीचे ही तो गिरेंगे, हाँ लगना इनका, नीचे नीचे ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ऊपर घास लेके आ रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। घास काट रहे हैं। हाँ कुछ बिका भी नहीं। दोस्तों हम गाय ले आए और घास काट रहे हैं आप। हाँ। तो दोस्तों ये घास गाय ले आए कह रहे हैं, और घास काट रहे हैं हम, गाय लेके आ गए। तो दोस्तों कुछ हमने तोड़ लिए हैं, कैमरा पकड़ के तोड़ने में ज़रा दिक्कत आ रही थी, इसलिए कैमरा मैंने बंद कर दिया था। तो कुछ हमने तोड़ लिए हैं, और कुछ और नीचे तोड़ के, नीचे भाई उठाने गया हुआ है, ये भाई उठा रहा है। तो ऐसे नीचे गिर जा रहे हैं, तो उनको उठाना पड़ रहा है, छाटना, देखना पड़ रहा है कहाँ गिरे हैं कहाँ नहीं गिरे, देखना पड़ रहा है उनको। यहाँ और तो कट गया रोड का पेड़, नीचे नहीं होंगे, गाँव तक घूम गया। तो दोस्तों चलते हैं नीचे की तरफ, नीचे जा रहे हैं हम। और रास्ता यहाँ पर बहुत ही ख़राब है, क्योंकि अब ये रास्तों में, पहले इन रास्तों में तो आना जाना होता रहता था, लोग बाग थे, लेकिन अब कोई है ही नहीं, तो ये धीरे धीरे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। एक टाइम था जब हमारा इन रास्तों पे रोज़ आना जाना था, जब हम आते थे यहाँ बचपन में गाँव, तो उस टाइम यहाँ नीचे हम रोज़ ही आते जाते रहते थे, और रास्ते साफ थे, खुले थे। लेकिन अब जो है, देख सकते हो आप, काफ़ी झाड़ हो गई है, रास्ते बंद हो गए, काफ़ी झाड़ियाँ हो गई हैं, स्लिप होने का डर है। और यहाँ तो कितनी झाड़ियाँ हो गई। हाँ। लोहे वाला देना, मैं काट रहा हूँ। तो लोहे वाला भाई को दे दिया, और ये लकड़ी वाला मेरे पास है, लकड़ी का डंडा, ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। यहाँ देखो आप, वो झाड़ काटनी पड़ी, इतनी झाड़ियाँ हो गई। पहले ये पूरा प्लेन था यहाँ पर, और साफ था पहले, और यहाँ पर हमारी जो है प्राकृतिक स्रोत से पानी आता है यहाँ पर, तो हमारा रोज आना जाना था, यहाँ पर पानी लेने आते थे हम नीचे बचपन में। तो दोस्तों अब यहाँ पर घरों घरों में तो नलके हो गए, तो पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है, इतनी यहाँ नीचे कोई आता नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर इतनी झाड़ियाँ भी हो गई हैं। तो दोस्तों ये है प्राकृतिक स्रोत हमारा। पिछली वीडियो में, एक वीडियो में हमने बताया था
ये हमारा ये प्राकृतिक स्रोत है, यहाँ पानी आता है ज़मीन के अंदर से अपने आप ही। और ये इतना शुद्ध, इतना बढ़िया पानी है, मिनरल वाटर। यहाँ पर आरओ की ज़रूरत नहीं होती। अरे वाह! तो दोस्तों कई बार हम जैसे यहाँ दिन में घूम के आते थे, बचपन में इधर-उधर जाते थे घूमने और यहाँ आते थे पानी पीने के लिए, तो इस पानी से ऐसी प्यास बुझती थी, तो पता लगता था वाक़ई ये क्या चीज़ है। इस पानी को पीने से लगता है कि यार वाक़ई हमने पानी पिया है। ये हमारे पहाड़ों के पेड़ों की जड़ों से पानी आता है और इसमें इतने मिनरल, इतने विटामिन, इतने, इसको अगर हमने भरना हो ऐसी धार बना के, और एक बात और है, एक हमारे प्राकृतिक स्रोतों में हम कभी भी जूते चप्पल लेके अंदर नहीं आ सकते। ये हमारे देवताओं का पूजनीय स्थान है। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें कभी भी हम जूते चप्पल पहन के अंदर नहीं जा सकते। इसी ज़माने में हम सबसे पहले अपने धार की पूजा करते थे, उसके बाद ही सारे काम करते थे। तो दोस्तों जब घरों में नल के आ गए हैं, तो ऊपर से नीचे आना और फिर यहाँ से पानी भर के ले जाना, ये भी काफ़ी मेहनत वाला काम है। अब क्या है, अब पहले वाले लोग तो हैं नहीं, जिनमें हाँ, इतनी ताकत भी थी। अब के लोगों में इतनी ताकत है नहीं, क्योंकि हर चीज़ बदल गई है, खान-पान बदल गया, रहन-सहन बदल गया, पुराना खान-पान तो है ही नहीं। ये देखिए, ये इंसानों के लिए पानी पीने के लिए और ये जानवरों के लिए पानी पीने और की यहाँ जगह पर होती है। जानवरों के लिए था, जो गाय, भैंस, बैल हल जोत के आते थे, तो उनके लिए यहाँ पर बना रखा था, बैलों के लिए, पानी पीने के लिए। गाय, भैंस जो भी आते थे जानवर यहाँ पानी पीते थे, क्योंकि ये भर जाता था, तो ये भरने के बाद फिर यहाँ पर आता था पानी भर, ये भरता था फिर। यहाँ के पानी में स्नान करने में बड़ा मजा आता था। भरी गर्मी में यहाँ स्नान कर लो, हाँ, सारी थकान दूर हो जाती हाँ, यहाँ पर नहाने में भी एक अलग ही आनंद है, इस पानी में नहाने का। तो दोस्तों रास्ता बहुत आगे खराब हो गया है और नीचे हैं पेड़ और जाने में लग रहा है डर, है ना? तो हमने अखरोट थोड़े तोड़ लिए हैं, वही काफ़ी हैं, बाकी और तोड़ेंगे तो मैं दिखाता हूँ, वीडियो आगे बनाता हूँ। लेकिन अब ये है कि अब चलते हैं अब घर को, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब हो गया है, यहाँ पर जाने में भी डर लग रहा है। तो अब चलते हैं घर। ये तो रास्ते में मकड़ियों के जाले भी बहुत हैं, जगह जगह पे मकड़ियों के जाले हैं यहाँ। अखरोट के पेड़ यहाँ हमारे काफ़ी थे, अभी भी हैं, है। लेकिन क्या है, अब वो बंदर खाते हैं। अब बंदरों के नाम कर रखे हैं हमने कि तुम आओ और खाओ, क्योंकि बंदरों उसका कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। बंदरों को कैसे भगाएं, यहाँ बार बार नीचे, इतनी नीचे कौन आएगा, रास्ते भी सारे खराब हैं। तो उन पेड़ों की दूर होने की वजह से उन पेड़ों की देखभाल हो नहीं पाती, बंदरों से बचाव हो नहीं पाता। अखरोट वैसे यहाँ, नहीं तो अखरोट यहाँ पर बहुत हो जाते हैं। चलो भैया, चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ नीचे देख के चलना पड़ता है, सामने कम नीचे ज़्यादा। सामने देखेंगे तो पता लगे नीचे खड्डा आ गया तो नीचे खेत में, इसलिए नीचे देख के चलना पड़ता है, नीचे भी सामने भी। ओह, आवाज़ आ रही है, एक हिरन टाइप का होता है, काकड़ कहते हैं उसको, उसकी आवाज़ आ रही है। उनका भी एक ग्रुप है, 5-7 हैं वो काकड़ यहाँ।
आवाज़ आ रही है इधर से, ये शायद इसमें सुनाई दे रही हो आवाज़। हम्म। आवाज आ रही है। हाँ, इधर से आवाज़, इस साइड से आवाज़ आ रही है काकड़ की। आजकल तो सूअर भी बहुत हैं। परसों सुबह-सुबह देखा हमने, सूअर जा रहे थे अपना वो रात को निकल जाते हैं और सुबह अपना घर जाते हैं कि चलो भैया पेट भर गया, अब चलो सुबह हो गई, इंसानों के जागने का टाइम हो गया, उनके आने से पहले ही अपना निकल लो। तो रात को निकलते हैं और सुबह अपना चले जाते हैं जंगलों में। और अगर हम जंगल में जाएँगे तो कहीं नज़र नहीं आएँगे, पता नहीं कहाँ झाड़ियों में छुपे रहते हैं सूअर। तो दोस्तों, नीचे जाना, आना, ये भी एक प्रकार की ट्रैकिंग ही है। एन्जॉयमेंट हो जाता है, घूमना भी हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो थोड़ी देर ऐसे ही घूम लिए। अब ये छोटा भाई आ रखा है 2-4 दिन के लिए, अब ये चला जाएगा, फिर अकेले-अकेले तो हम जा नहीं पाएँगे, क्योंकि अकेले जाने में डर लगता है। साँप है, कोई जंगली जानवर आ गया, बंदर ही आ गया। तो इसलिए अकेले जाते नहीं हैं। तो दोस्तों, घर आ गया मैं। 2 थैले हो गए थे, थोड़े-थोड़े अखरोट। 1 थैला छोटे भाई के पास है, 1 पन्नी जो है, मतलब थैला मतलब पन्नी, थैला तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो 2 पन्नियाँ थी, 1 छोटे भाई के पास थी, 1 मेरे पास थी। तो थोड़े-थोड़े हम अखरोट ले आए हैं। बाकी नीचे थे पेड़ काफ़ी, लेकिन नीचे जाने में डर लग रहा था, क्योंकि साँप का खतरा हो सकता है। साँप यहाँ बहुत होते हैं और आपने देखा था रास्ते में बहुत झाड़ियाँ थी और नीचे का रास्ता जो है ना, वो बंद हो रखा था काफ़ी। तो डर के मारे फिर हम नहीं गए नीचे, कि नीचे का पता लगे भई लेने के देने पड़ गए। हाँ, साँप का क्या भरोसा? हाँ। साँप यहाँ मैंने 2-3 बार देख लिया है, तो इसलिए अब और डर लग रहा है वहाँ जाने में। क्योंकि तो दोस्तों वहाँ पे क्या है, तो साँप हम वहाँ रहते ही हैं। साँप वहाँ हमेशा रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा अब गाँव के लोगों को तो आदत पड़ी हुई है, लेकिन हमें थोड़ा डर लगता है हुँ, और तो एकदम से निकल गया तो हम भागेंगे कहाँ? ये भी घर खतरा पहुँचा रहता है। हूँ मैं, तो हमारी श्रीमती जी ने अपना जो भी नाश्ते के बर्तन वगैरह थे, वो सब धो लिए हैं। तो और अब यहाँ नहाना-धोना मेरा हो चुका, नाश्ता भी आपने देखा था, नाश्ता हो गया था। बैंगन की सब्ज़ी बढ़िया थी। बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी तो नहीं तो बढ़िया ये थी। बोल दो ना दोस्तों, कल लेकिन बैंगन की सब्ज़ी लेकिन बनी थी। घर की सब्ज़ियाँ जो है ना, अगर हम हर दूसरे दिन खाएँ एक ही चीज़, तो वो थोड़ी फिर उसमें उतना स्वाद, मज़ा नहीं आता खाने में। बोरियत लगती है, ये बोरियत बोलो। सी लगती है, स्वाद उतना महसूस नहीं होता। शुरू-शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद-बाद में जब डेली, तकरीबन डेली हो जाए, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमने खाई फ्रांसबीन। तो फ्रांसबीन में अब क्या होता है, अब फ्रांसबीन को देख के ये होता है कि नहीं भाई, अब फ्रांसबीन बस बहुत हो गया, अब हमारे बस की नहीं है। तो थोड़ा भिंडियों में है अभी स्वाद, बैंगन है, थोड़ा ठीक लगा बैंगन भी सब्ज़ी, वैसे तो बहुत बढ़िया है। अगर कोई यहाँ आएगा पहली बार खाएगा तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अब हम खा ही रहे हैं तकरीबन हर दूसरे दिन, तो उतना महसूस हो नहीं रहा। तो बैंगन, महसूस क्या होता है यार? उतना वो मज़ा नहीं आता, ये बोलो ना। तो उतना मज़ा नहीं आ रहा अब सब्जियों में। हुँ, तो बैंगन हो गया, भिंडी हो गई, हुँ, करेले हो गए, फ्रांसबीन फ्रांसबीन हो हो गई। गई, हाँ, और क्या है? हाँ, यही है। और अभी अभी तो फ़िलहाल यही है। यही हैं। हाँ, बाकी हम कद्दू और लौकी और ये तोरी, ये तो ये बच मार्केट से खरीद के लाए, क्योंकि यहाँ की सब्जियाँ भी हर दूसरे दिन मज़ा नहीं आता, तो हमने कहा थोड़ा-सा बाहर से भी खरीद के लाएँ। तो ये थी हमारी एक छोटी-सी वीडियो। तो हुँ, दोस्तों, आज मैं बोलता हूँ। हाँ, तो दोस्तों, ये थी हमारी आज एक छोटी-सी वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल। वैसे तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, हुँ। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और क्या बोलना है आगे, मैं भूल गया।
कमेंट्स करके बताना, हाँ, तो कमेंट्स करके दोस्तों बताना तो कि दोस्तों कमेंट्स करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। अभी मैं नया-नया हूँ, तो थोड़ा बीच-बीच में बोलने में मैं अटक रहा हूँ। हम्म, तो दोस्तों धीरे-धीरे पक्का हो जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर। हाँ सब भाइयों को राम-राम। हाँ, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।